हेलो फ्रेंड्स, सर्वमंगला कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं धीरज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो वर्णमाला की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने अब तक बेसिक सी बातें जानी पहले भाग में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि, और जो सबसे छोटी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। हमने जाना स्वर क्या होते हैं स्वतंत्र, जिनको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन जाना हमने, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अयोगवाह जाना अंग और अह। उसके बाद हम पढ़ रहे थे स्वर कितने होते हैं 11, लिखित स्वर कितने होते हैं 13। उसके बाद जाने हम कि मात्राएं कितनी होती हैं 10। उसके बाद हम स्वर के भेद पढ़ रहे थे। मात्रा के आधार पर स्वर हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं, अमात्रिक स्वर, मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर मतलब जिसमें मात्रा ना हो, छोटा आ, ये तो हर वर्ण में निहित रहता है। और दूसरा मात्रिक स्वर, 10 मात्राएं होती हैं, उन्हीं का हमने आपको बताया था पूरे विस्तार से। अब हम आगे पढ़ते हैं जीव की क्रिया के आधार पर स्वर के भेद। देखिए 5 मिनट समय और दीजिए, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि पेपर का लेवल अब बनने लगा है अच्छे तरीके से। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ के हम चले जाते थे पहले और काम बन जाता था। तो ऐसा नहीं है, आप 2-4 चीज़ें और पढ़ लीजिए ना 5 मिनट। कुछ भी पूछे आपसे, किसी भी टॉपिक को पढ़िए, आप एकदम तैयार रहिए। देखिए तो स्वर के भेद हम पढ़ रहे थे। इसमें हम जानेंगे जीभ की क्रिया के आधार पर, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय या जिन स्वरों को बोलते समय हमारे जीभ का आगे का पोर्शन या बीच का पोर्शन या पीछे का पोर्शन एक्टिव रहता है या आवाज़ वहीं से निकलती है, इस आधार पर हम जीभ की क्रिया के आधार पर स्वर को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा पश्च स्वर। देखिए आप ये सब रटने में बिल्कुल मत जाइए कि जीभ की क्रिया के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको पहचानने आना चाहिए कि अग्र स्वर कौन सा होता है, पश्च स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर कौन सा होता है। आप बस पहचानना सीखिए। वो तो हम बता रहे हैं कि जीभ की क्रिया के आधार पर ये तीनों आते हैं। आपको ऐसे भेद नहीं पूछेगा कि जीभ की क्रिया के आधार पर कितने हो गए, रटना उठना नहीं कुछ यहाँ पर। तो अग्र स्वर जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का आगे का भाग क्रिया करे या आगे का भाग एक्टिव रहे। कोई भी स्वर आप बोलिए, अगर जीभ का जो आगे का है नहीं पोर्शन वो क्रिया करे तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलिए आ तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से बोल रहा है, आ तो आगे से नहीं बोल रहे ना अ। अच्छा छोटी ई बोलिए ई, हाँ ई देखिए जीभ के अगले पोर्शन से बोल रहे हैं। बड़ी ई तब भी होगा ई भी इसी से बोल रहे हैं। ए भी बोल रहे हैं, और ए। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, ई ए। उसके बाद मध्य स्वर। आप कोई वर्ण बोलिए, कोई स्वर बोलिए जिनको बोलते समय हमारा जीभ का बीच का भाग एक्टिव रहे, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटा बोलिए आ में हमें समझ नहीं आ रहा कि ये पीछे से बोल रहे हैं जीभ के या आगे से बोल रहे हैं, इसका मतलब मध्य से बोल रहे हैं। छोटा आ हो गया मध्य स्वर। अब पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं जो बच्चे, अच्छा बड़ा आ बोलिए अ, देखिए ना पीछे एकदम ऐसा लग रहा है जीभ के पीछे से कुछ आवाज आ रही अ। कंठ तो होते ही हैं ये सब, तो छोड़िए। ऊ ओ औ, ये आगे और बीच से कोई इसका नाता है कुछ नहीं, ये पीछे से बोल रहे हैं जीभ के। तो कौन कौन से हो गए, आ, उसके बाद हो गए ऊ ओ औ। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। उसके बाद हम जानते हैं, आगे बढ़े। अग्रस्वर जीभ के आगे भाग से ई ए मध्य स्वर जीभ के बीच के भाग से बोलते हैं
क्रियाशील रहती है जीभ की बीच के भाग छोटा आ। स्पष्ट स्वर पीछे के भाग से आ, उ, ओ, औ। बस इनको ध्यान दीजिएगा, रटिएगा नहीं बोल बोल के। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप बोल के करिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए स्वर के भेद के क्रम में हम आगे पढ़ते हैं और अगला पार्ट जानते हैं। मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर, विवर मतलब कितना मुख हमारा खुला, किन्हीं स्वर को बोलते समय हमारा मुख कितना खुल रहा है या बंद है, इस आधार पर हम स्वरों को कुछ भागों में बांट लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले कई एग्जामों से देख रहा हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, सॉरी तीसरा हो गया समवृत्त स्वर, समवृत्त स्वर, और चौथा हो गया अर्धसमवृत्त स्वर। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत्त स्वर, अर्धसमवृत्त स्वर। विवृत स्वर जान लेते हैं क्या होता है। जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारा मुख पूरा का पूरा खुल जाए उसे विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारा मुख आधा खुले उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारा मुख पूरा बंद रहे, ऐसा लगे कि बंद है, समवृत्त स्वर। और जिन स्वरों को बोलने के लिए हमारा मुख आधा बंद रहे, अर्धसमवृत्त स्वर। क्लियर हो गया ना? तो आइए जानते हैं। मुंह पूरा खुला रहे तो विवृत स्वर, आधा खुला रहे अर्धविवृत स्वर, पूरा बंद समवृत्त स्वर, आधा बंद अर्धसमवृत्त स्वर। ठीक, अब हम बोल बोल के जानेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, आप कभी छोटा आ बोलिए अ, पूरा मुख नहीं खुला ना। बड़ा आ बोलिए अ, हाँ, बड़ा आ बोलने में हमारा मुख पूरा खुल गया अ, तो विवृत स्वर कौन सा हो गया? बड़ा अ। अर्धविवृत स्वर बोलिए, कोई ऐसा स्वर बोलिए जिनको बोलते समय मुख आधा खुला रहे, छोटा आ। अभी हम देखें ना, अ बोले छोटा आ तो हमारा मुख आधा खुला रहा। उसके बाद हम जान लेते हैं ए, ना ना, ए में खुला आधा खुला नहीं नहीं। ऐ, हाँ, ऐ में आधा खुला मुख। उसके बाद देखिए और बोलिए ओ में भी पूरा नहीं खुल रहा है, ओ पूरा खुल गया। पूरा खुला कि आधा खुला? ओ आधा खुला। तो विवृत स्वर पूरा मुंह खुला, बड़ा आ। अर्धविवृत स्वर जिसमें आधा खुला, अ, ए, ओ, ऐसा लग रहा है कि मुख थोड़ा खुला। इन स्वरों को बोलते समय समवृत्त स्वर जब मुख पूरा बंद रहे। और पूरा बंद कब रहे? अब देखिए ई, ऊ, ये तो बहुत आसान है, आप बोल के देख लीजिए। समवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? इनको बोलते समय मुख पूरा बंद रहे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई, ऊ। इनको बोलते समय मुख खुला नहीं खुला ना, पूरा बंद है, तो इन्हें समवृत्त स्वर कहते हैं। अर्धसमवृत्त स्वर बाकी जो बचे आप देख लीजिए। ए आधा बंद है ना, ए अर्धसमवृत्त स्वर हो गया। और कौन कौन से बच्चे आप देख लीजिए। आओ इसमें हो गया, चलो ओ, जी हाँ, आधा बंद है इनको बोलते समय। तो मुख विवर के आधार पर हम जाने कि स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत्त स्वर, अर्धसमवृत्त स्वर। मुख पूरा खुला विवृत स्वर, आधा खुला अर्धविवृत स्वर, पूरा बंद समवृत्त स्वर, आधा बंद अर्धसमवृत्त स्वर। हम बोल बोल के इनको समझ लिए कि कौन कौन से स्वर
विवृत होते हैं, अर्धविवृत होते हैं, या अर्धसमृत या समृत होते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्वर के भेद एक बार जान लेते हैं कि जब हम स्वरों को बोलते हैं तो ओठों की कुछ आकृति बनती है। जैसे कभी ओठ गोल एकदम हो जाते हैं वृत्तनुमा, या कभी आधा वृत्त बनते हैं, मतलब पूरा वृत्त नहीं बन पाता। तो इन्हीं आधार पर, ओठों की आकृति के आधार पर, ओठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं भेद? वृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी। जिन स्वरों को बोलने के लिए ओठ पूरा गोल एकदम हो जाए उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। आप बोल के देख लीजिए, ये तो बहुत आसान है। ऊ बोलिए, ओठ जो है बिल्कुल गोल हो गया ना वृत्तनुमा, तो वृत्तमुखी में ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इन 4 स्वरों को बोलते समय मुख पूरा गोल हो जा रहा है। इन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए मुख पूरा गोल ना हो, अर्धवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जो बचे आ, ई, ए, आए। क्लियर? आपको पूरा तैयार रह के जाना है कि क्या एग्जाम में पूछ ले। ये सब इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लोग छोड़ के जाते हैं और पता लगा 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाना। आपको 50 में 50 करने हैं, या 25 क्वेश्चन किसी पेपर में है तो 25 में 25 करने हिंदी में। कोई भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। संधि वगैरह एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाएगा, कुछ भी रटना नहीं है। अच्छा, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला हरस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा आ जाता है पुलुत्त स्वर। बहुत कम पूछता है, लेकिन बता दे रहे हैं आपको कि मान लो कभी पूछ लिया। ठीक, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में जो है 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत का ले लेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हर्ष स्वर वे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे। हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। इन स्वरों को बोलते समय सबसे कम समय लगे। सबसे कम समय। जैसे आप बोल के देखिए, अ, कोई दिक्कत हुई? ई, उ और रे। इनको, ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनको बोलते समय हमें सबसे कम समय लगता है। हर्ष स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। आप अंग्रेजी का एक वर्ड सुने होंगे, आयुरी, आयुर। बस याद करने के लिए, आयुर। कभी भूलिए आयुरी, हर्ष स्वर, आयुर। और बाकी जो बचे दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, जब छोटा आ सब ले जाते हैं ना, आ, ई, उ, तो कई लोग बस ए जो नहीं होता उसको भी बोल देते हैं ए, ये भी होगा हर्ष स्वर। ऐसा नहीं होता, ए दीर्घ स्वर होता, बताते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, उ और री, ये 4 स्वर ऐसे होते हैं जो हर्ष स्वर होते हैं। इनको बोलते समय सबसे कम समय लगता है। बाकी जो बचे दीर्घ स्वर, कौन कौन से? बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, 3 हो गए।
उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर 7, हर्ष स्वर 4। कौन कौन से? अयुर। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। दीर्घ स्वर इनको बोलते समय हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर सबसे कम समय और दीर्घ स्वर हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे। अ, ई, उ, ए ओ औ। इनको बोलते समय हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लग रहा है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कौन सा होता है? जिनको बोलते समय 3 गुना समय लगे, जैसे दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे या फिर 3 गुना समय लगे। जैसे आप बोलिए राम, राम को अगर बुला रहे राम, या बहुत एग्जाम्पल एक पूछता ओम, 3 गुना समय लग रहा है। ओम। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। प्लुत स्वर जिनको 3 गुना समय लगे, ओम या राम। आप बोल के देखिए ना। चलिए एक क्लियर हो गया, एक खत्म करते हैं। स्वर यहीं पर खत्म हो गया और अब हम पढ़ते हैं व्यंजन, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए।